वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो थर्ड पर्सन पे रीडिंग करेंगे, जिसे हम थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन भी कहते हैं, जो दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है। तो ये रीडिंग उस पर है और हम जानेंगे कि कौन सी गेम इन दोनों के बीच में पलट गई है। क्या थर्ड पर्सन ने इस इंसान को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है, या आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और इस चैनल पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी पर या थर्ड पर्सन सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उन सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हो। जिन लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति है जो हरदम आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ जो होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी होगी, जनरल गाइडेंस भी होगी। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उस थर्ड पर्सन की चाल, उनकी गेम जो पलट चुकी है। क्योंकि इंसान कितना भी जीवन में शातिर बने, चालाक बने या ओवर कॉन्फिडेंट बने, उसके ऊपर यूनिवर्स है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड से धरती पर सभी लोगों के कर्मों का जायज़ा लेती रहती है। तो इंसान कितना भी बचने की कोशिश करे, लेकिन उस दिव्य शक्ति से, उस डिवाइन पावर से इंसान अपने कर्मों को, अपने चाल चलन को, अपने इरादों को किसी भी रूप में नहीं रोक पाता या छुपा पाता। तो ये जो थर्ड पर्सन है, इनके दिल में आपके पर्सन के लिए जो चल रहा है वो बहुत ही ऐसी एनर्जी है जो कभी भी पलट सकती है। क्योंकि एनर्जीज कभी स्टेबल नहीं होती। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो साल के 365 दिनों में, यानी कि 365 डेज थ्रू आउट द ईयर, एक ही जैसा अपना नज़रिया रखता हो, उसकी एनर्जी भी वैसी हो, उसमें कभी इमोशंस फ्लक्चुएट ना करते हो, मूड स्विंग्स ना करते हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये जो इंसान है, इनके चेहरे का मुखौटा जो उन्होंने अपने फेस पे डाला हुआ था, और आपके पर्सन के सामने वो एक ऐसा प्यार दिखा रहे थे कि जो इतना पवित्र है, इतना सच्चा है कि उस प्यार की कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो थर्ड पर्सन कोई फीमेल है, मेल है या थर्ड जेंडर रिलेशन में है, वो पर्सन आपके पार्टनर को अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ या किसी तरह का कोई एविल स्पेल करवाया हो, कोई ब्लैक मैजिक करवाया हो, या अपनी बातों से आपके पार्टनर का दिमाग इतना नेगेटिव कर दिया हो कि वो आपके प्यार को समझने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। लेकिन अब गेम पलट रही है, अब बाजी पलटने वाली है। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से उम्र में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये उनसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनका कोई हिडन रिलेशन भी हो सकता है। यानी कि जो थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, सबको इस थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति या औरत के बारे में आपको शायद नहीं मालूम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि उनकी लाइफ में वो तीसरा इंसान कौन है, जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपके प्यार को, आपकी एनर्जी को, आपके बलिदान को एकदम अपनी लाइफ से भुला दिया, जैसे आपने उनको कभी प्यार ही नहीं किया था। लेकिन कहानी बदल रही है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये जीवन का एक काल चक्र होता है। सबकी लाइफ में अलग अलग
सिचुएशंस होती हैं, स्थितियां और परिस्थितियां कब बदल जाए यू नेवर नो, आपको नहीं पता लगता। आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी पर विश्वास कर रहे थे, जो थर्ड पर्सन है, वो तीसरा व्यक्ति एक ऐसा इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी का साथ कभी भी छोड़ सकता है, या फिर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का प्यार उनके लिए फीका पड़ता जा रहा है और आपके पार्टनर उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। तो एनर्जीज यहाँ पे वाइस एंड वर्सा भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सारी गलतियाँ उस तीसरे व्यक्ति के अंदर ही हों। आपके पर्सन में भी मुझे काफ़ी खामियां नज़र आ रही हैं, काफ़ी बुराइयां नज़र आ रही हैं, लेकिन इन्होंने उन बुराइयों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे अंदर ये गलतियां हैं, मेरे अंदर ये बुराई है। अगर उन्होंने आपको छोड़कर या आपसे छुपाकर उस तीसरे इंसान को वैल्यू दी है, इम्पोर्टेंस दी है, या उनको इन्होंने आपसे ऊपर समझा है कि ये तो उससे ज़्यादा अच्छा इंसान है, तो मैं अपने पुराने प्यार को भाड़ में जाने देता हूँ, ठोकर मारता हूँ, और जो मुझे अभी मिला है वही मेरे लिए सब कुछ है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की मेंटालिटी इस तरह से पास्ट में रही, जो उन्होंने दिखाया नहीं। आपको प्यार ये एक टाइम पर जितना करते थे, आज की डेट में उस प्यार में, उस अटैचमेंट में कहीं ना कहीं कमी आ गई है। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल्स भी रीडिंग को सुनते हैं और कभी कभी वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में इंसान छुपकर छुपाकर कोई बाहर अपना रिलेशन रखता है या रखती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कभी कभी वो हम पर ही भारी पड़ जाता है। मैं यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की या किसी को इनसिक्योर फील कराने की या एम्बैरस करने की इच्छा से, इरादे से इस रीडिंग को नहीं बना रही कि कोई जज करे कि मैम आपने ऐसा क्यों कहा, ये तो हमारी मर्ज़ी है, हमें एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना है या नहीं। मैं टोटली इस बात से अग्री करती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि आप अगर अपने पार्टनर को धोखा दे रहे होते हो, तो आपको नहीं पता कि जिसके लिए आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, वो इंसान आपको भी धोखा दे सकता है। तो आपके जो पर्सन हैं वो करंटली अपनी लाइफ में क्रॉस रोड्स पर हैं, दो राहें पर खड़े हो गए हैं। इनके लिए मुझे कुछ इनके नाम के लेटर्स नज़र आ रहे हैं, जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न आ रहा है। एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ऐसा टर्न है जो इनको ना चाहते हुए भी इनकी ज़िंदगी में इनके किए कराए का, जो भी इन्होंने किया धरा है आपके साथ, उस पर्सन के साथ, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या ये अच्छा कर सकते थे लेकिन उस वक्त इन्होंने क्यों ज़रूरी नहीं समझा, वो सब कुछ इनको सामने आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। कुछ लोगों में तो ये इतनी जल्दी होगा कि शायद आपको अगले 30 दिनों में ही रिजल्ट आ जाए, 30 डेज में। तो अभी मुझे इनके नाम के लेटर्स नज़र आ रहे हैं, जो इनका नाम का पहला अक्षर है। सबसे पहले आपके पार्टनर के नाम का लेटर है लेटर एफ, ए, यू, एम, वाई, एक्स, जेड, आर, डब्ल्यू, एल, पी, एन, जे, टी, और लास्ट लेटर है यहाँ पर लेटर ओ। कुछ गिने चुने अल्फ़ाबेट्स हैं और ये ज़रूरी नहीं होता गाइज़ कि अगर आपके पार्टनर के नाम का अक्षर आपको नहीं रीडिंग्स में सुनता तो ये रीडिंग उनकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये
नाम के लेटर्स आपको सुनते हैं या उनके जन्म तारीख या जन्म महीने आपको रीडिंग में सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों की इस रीडिंग में एनर्जी डबल ट्रिपल है, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। और बाकियों के लिए सामान्य रूप से एनर्जीज रेजोनेट भी होंगी और इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन भी फील होगा। तो अगले कुछ कार्ड्स में जो एंजल की गाइडेंस निकल रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, आपको अपनी एनर्जी को फोकस कहाँ पे करना है। आपने ना ये नहीं सोचना कि वो थर्ड पार्टी में है तो मैं उससे कमज़ोर हूँ या मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जिसके कारण मेरे पर्सन वापस नहीं आएंगे। आपने अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव रखना है। अभी से अगले 21 दिनों में अगर आप डेली सुबह उठकर 5 वाक्य यानी कि 5 लाइन्स अपने बारे में अच्छा सोचते हो और बोलते हो, जैसे आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, कुछ भी बोलिए, हिंदी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, जो भी आपका लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोलिए। भाषा कोई भी हो, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तो 5 लाइनें सुबह उठकर बोलना है अपने आप को, चाहे तो शीशे में देखकर बोल सकते हो या फिर रात को जब सोने जाते हो, जब आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी गैजेट को यूज़ नहीं कर रहे, जिससे भी रात को आप बात करते हो, फ़ोन पर चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, वो सब कुछ करने के बाद जब आप फाइनली बेड पर सोने लगे हो, तब आपने वो 5 लाइनें अपने आप को बोलनी है। इससे आप मैजिक देखना। 21 दिन लगातार बोलना है और एक भी दिन छोड़ना नहीं है। जो टाइम रात को आप डिसाइड करोगे उसी टाइम पर बोलना। अगर आप रात को 11 बजे बोलते हो तो डेली 11 बजे बोलो। अगर आप सुबह रोज 7 बजे उठकर बोलते हो तो 7 बजे बोलो। ये आपके लिए एंजल की गाइडेंस निकली है। जैसे कुछ लोग अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं ना कि भगवान जी मेरी लाइफ से वो थर्ड पार्टी निकल जाए। हम अपनी सारी एनर्जी उस थर्ड पर्सन पे दे रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम उस एनर्जी को पार्टनर और अपने ऊपर लगाएं। तीसरा इंसान ना हमारे कहने से आया है ना हमारे कहने से जाएगा। उसका जो कर्म है वो आपके पर्सन को भोगना पड़ेगा और जो कर्म उसका आपके पार्टनर के साथ लिखा हुआ है उसे थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो अगला एंजल्स का जो गाइडेंस है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू कर दो। अगर आपको बार बार इंट्यूशन कहता है, मन की आवाज़ कहती है कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत सारी बातें छुपी हैं या अभी भी ये पर्सन अपनी एनर्जी को थर्ड पार्टी में दे रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ना उस आवाज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना। उसको यूनिवर्स का एक संदेश, एक इशारा, एक सिग्नल समझना है कि मुझे हर कदम पर भगवान या यूनिवर्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं खुद ही उसको समझ नहीं पाती या समझता नहीं हूँ। तो ये आप अगले 21 दिनों तक रोज़ फॉलो करके देखिए। आपके मन की आवाज़ आपको साइन भी देगी, इशारे भी देगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर भी निकालेगी। बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। किसी और पर्सन से अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, किसी से एडवाइस लेना चाहते हो, किसी से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई रेकी हीलर हो, कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो या कोई भी हो जो आपको अपनी ज़िंदगी में रिलेशन के लिए गाइडेंस दे सके, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्स दे सके और आपकी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट कर सके, आप ज़रूर कंसिडर करो उन्हें।
कभी कभी हम लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि सब कुछ ना भगवान के ऊपर डाल दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार अपने आप कुछ ठीक नहीं होता, हमें करना पड़ता है, उपाय करने पड़ते हैं, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, डोनेशंस, चैरिटी, सोशल सर्विस करनी पड़ती है, दान पुण्य करना पड़ता है, घर से बाहर जाकर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी पड़ती है। और अगर हम क्षमता रखते हैं, अगर हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें, तो हमें रोकना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि जब मेरा मुश्किल दौर चल रहा था तब मुझे किसने मदद की थी। कुछ लोग इसी वजह से रुक जाते हैं, वो आपका कर्म था। तो अपनी खाते में अच्छे कर्मों को जोड़ना आपके ऊपर है। ये जो थर्ड पार्टी है उसके कर्मों की सज़ा शुरू होने वाली है, क्योंकि इनके बीच में कुछ टावर मोमेंट आने वाला है। ये अगले 3 हफ्तों में भी आ सकता है और कुछ लोगों में ये अगले 7 हफ्तों में आएगा। तो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो बहुत ही टफ टाइम से गुजरने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अपने आप को अपने पार्टनर के ऊपर इतना को डिपेंडेंट नहीं बनाना जिससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ है और कुछ लोगों में इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है। ये आज भी किसी थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे हैं या उनकी तरह पैशनेट फील करते हैं और आपको ये ओवर इमोशनल देखते हैं। इनके मन में ये बात भी है कि अगर वो कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में लौटेंगे तो आप तो उनके स्वागत में खड़े हो, आप तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हो। तो ये एनर्जी उनको किसने दी है? ये इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों आए हैं? आप ही के कारण। तो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि बहुत कम लोगों के पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने आ जाएं कि चलो छोड़ो गुस्सा, दोबारा हम एक साथ आ जाते हैं। अब मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, जो मुझे उससे सबक मिलना था, कर्म मिलना था, वो मिल गया है। और कुछ लोगों में ये भी होगा कि ये आपको खुद ही बता देंगे कि ये थर्ड पार्टी में क्यों गए थे। कोई फैमिली रीज़न था, कोई फाइनेंशियल रीज़न था, कोई फिज़िकल रीज़न था, या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इनको दिख नहीं रहा था और इन्होंने छुपाकर उस रिश्ते को धीरे धीरे कंटिन्यू रखना ही अच्छा समझा। क्योंकि कभी कभी हम भी अपने कर्मों के कारण ऐसे गलत रिश्तों में चले जाते हैं जिसमें हमें खुद नहीं मालूम होता कि हमारी लाइफ में ऐसा रिलेशन क्यों आ गया। क्योंकि पास्ट में आप दोनों के रिश्ते को अगर मैं देखूं, वो बहुत रोमांटिक रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट रहे हो, ना उन्होंने आपके प्यार में कमी छोड़ी, ना आपने उनको प्यार निभाने में किसी तरह की चूक की। अब वो वेट कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने इस रिलेशन में आपके साथ बुरा कर दिया है उस पर वो वर्कआउट करें, आपको सॉरी कहें और अपने आप को आपके लिए उतना काबिल बना दें, उतना लायक बना दें कि आप भी उनको हंसते हुए आराम से अपनी ज़िंदगी में दोबारा वेलकम के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत कम लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है सिर्फ 25 से 30% लोगों के पार्टनर ही अगले कुछ हफ्तों में लौटें। बाकियों के लिए तो अभी भी कार्मिक साइकिल बहुत बड़ा ट्रिगर लेकर आएगा। वो उस थर्ड पार्टी के लिए होगा या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई बड़ा ट्रिगर दे सकती है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, यहाँ पर राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, अर्थ एलिमेंट है, वाटर है और एयर एलिमेंट है। तो अगले कुछ दिनों में
अगर आपको इनकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी इनकी तरफ जा रही है, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा या मेरा मन नहीं लग रहा, तब समझ जाना कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इनकी एनर्जी में आपको अपनी तरफ कैसे लेकर आना है, ये लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम अभी भी बचा है, चीज़ें अभी वर्कआउट होंगी, थर्ड पार्टी से इनका जो रास्ता है वो साफ होगा। कुछ अधूरे और कड़वे सच इन दोनों के रिश्ते से जुड़े हुए वो एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और दोनों को समझ आ जाएगी कि थर्ड पार्टी इनके पीठ के पीछे किसी और के साथ रिलेशन में है, तो वो आपके पार्टनर को पता लगेगा। और अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हैं लेकिन वो याद आपको कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ये नोटिस करेगी या ये नोटिस करेगा कि मेरे साथ होने के बावजूद भी इस पर्सन की एनर्जी कहीं और है, और वो इनको कहेंगे कि जहाँ पे तुम्हारी खुशी है तुम वहाँ जाओ, बेटर है तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तुम अपनी लाइफ को स्टेबल बनाओ, क्योंकि इनके बीच में भी मुझे लगता है कोई मैरिज, कमिटमेंट या फ्यूचर को लेकर कोई बड़ी टक्कर हो सकती है। कोई बड़ा रीज़न इनकी लाइफ में अभी तक नहीं आया कि ये अलग हो सकें, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब इनकी लाइफ में वो बड़ा रीज़न बाहर आएगा जिसको ना थर्ड पार्टी झेल पाएगी ना आपके पार्टनर। तो ये है आप लोगों की रीडिंग इस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। आई होप इस रीडिंग ने आपको आप लोगों के डाउट्स क्लियर किए हों, आंसर्स दिए हों। पसंद आई तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।